विजय विश्वकर्मा। 5th क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स प्रश्नावली 4.1 जो कि है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है इससे ही रिलेटेड, जो कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन के कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं। अगर आप लोगों ने वह नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे वीडियो मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आइए हम सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 1, 3x अपान यक्स माइनस 2 इन ब्रैकेट यक्स प्लस 1। इसे हम सबसे पहले दो अलग अलग आंशिक भिन्नों के रूप में तोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे दो ही दिया गया है। तो अगर यहाँ पे 3 होता, जैसे कि यक्स माइनस 1 भी होता, तो हम 3 आंशिक भिन्नों में तोड़ते, पर यहाँ पे 2 ही है तो हम 2 आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे। तो हो जाएगा हमारा a अपान यक्स माइनस 2 और प्लस b अपान यक्स प्लस 1। आइए हम अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें आगे सॉल्व करके हमें a और b का मान निकालना है, तो हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा हमारा 3x अपान यक्स माइनस 2 और यक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आगे करते हैं। तो हो जाएगा a इंटू यक्स प्लस 1 प्लस b इंटू यक्स माइनस 2 अपान यक्स माइनस 2 और यक्स प्लस 1। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 3x बराबर a इन ब्रैकेट यक्स प्लस 1 प्लस b यक्स माइनस 2। अब हम a और b का मान निकालेंगे। देखिए a और b का मान निकालने के हमें दो तरीके यहाँ पे हैं। जैसा कि यहाँ पे है यक्स माइनस यक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मान लेंगे, और यक्स इज इक्वल टू माइनस 1। एक मान यह भी रख सकते हैं, और दूसरा मान यक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और यक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। हम इस तरीके से भी a और b का मान निकाल सकते हैं। आइए एक एक करके हम यह मान रख कर a और b का मान निकालते हैं। तो हो जाएगा हमारा, अगर -1 रखेंगे तो -3 इज इक्वल टू a ब्रैकेट में -1 और +1 प्लस b यहाँ पे -1 और -2। अब आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा -3 इज इक्वल टू माइनस से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा 0, और 0 ए भी 0 हो जाएगा, और बचेगा हमारा b और माइनस माइनस प्लस, यानी जुड़ेगा ये दोनों संख्या और संख्याएं जुड़ेंगी। तो हो जाएगा हमारा 2 1 3, एक -3b, और यहाँ पे b का मान आ जाएगा 1, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा और इसका मान 1 हो जाएगा। अब हम a का मान निकालेंगे ऐसे ही। तो 1 के मान के लिए हमारा हो जाएगा -3, क्योंकि रखना है दूसरी जगह यक्स बराबर 2। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस रहेगा, और आगे हो जाएगा a इन ब्रैकेट 2 + 1 प्लस b 2 - 2। आगे हो जाएगा हमारा 3 2 = 6 इज इक्वल टू 3a प्लस b, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे a का मान हो जाएगा 2, 3 1 = 2, 3 2 = 6। a और b का मान हमारा निकल चुका है। अब हम यह मान, ये जो समीकरण हम बनाए थे शुरू में, अब हम यहीं पे a और b का मान रखेंगे। तो आइए रख के सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा हमारा a अपान यक्स माइनस 2 प्लस b अपान यक्स प्लस 1। आगे a का मान है हमारा 2 अपान यक्स माइनस 2 प्लस b का मान है 1 अपान यक्स प्लस 1। अब हम इसका इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लेंगे। आइए करते हैं। ये हो जाएगा 2 log यक्स माइनस 2 और प्लस log यक्स प्लस 1।
हमारा यहीं पे आंसर हो जाएगा। अगर हम देखिए हमारा यहीं पे आंसर हो जाएगा। आइए हम थोड़ा सा और इसे सॉल्व करते हैं। हो जाएगा हमारा log x माइनस 2 की पावर 2 प्लस log x प्लस 2 x प्लस 1। हम ऐसा भी कर सकते हैं, अभी एक तरीका और है, और भी कर सकते हैं हम इसे, जैसे कि log x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1। अब ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो आइए हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यह रहा हमारा सवाल नंबर 2। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे 3 फंक्शन में तोड़ेंगे, क्योंकि अपान में 3 फंक्शंस दिए गए हैं। तो आइए तोड़कर सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा हमारा a अपान x माइनस 1 और प्लस b अपान 3x माइनस 1 और प्लस c अपान 3x माइनस 2। यहाँ तक हम सॉल्व कर लिए। अब हमें क्या करना है, a और b का मान निकालना, a b c का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। तो आगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर अपान x माइनस 1 3x माइनस 1 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा a इंटू 3x माइनस 1 और 3x माइनस 2 3x माइनस 1 3x माइनस 2 और प्लस b। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगी x माइनस 1 और 3x माइनस 2 x माइनस 1 3x माइनस 2 और प्लस c अपान c इंटू x माइनस 1 3x माइनस 1 पूरे का अपान x माइनस 1 3x माइनस 1 और 3x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे ये वाला और ये वाला दूसरे फंक्शन में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा जो बचेगा, अब हम इससे a b c का मान निकालेंगे। हो जाएगा हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब हम क्या कर सकते हैं, करेंगे ये कि जो फंक्शन दिया गया है वही हम लिख देंगे। तो वही हम सेम टू सेम कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पे b x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 2 प्लस c x माइनस 1 और 3x माइनस 1। अब हम यहाँ पे करेंगे ये कि a b c का मान निकालना है। तो हमें सबसे पहले x का मान पता होना चाहिए। तो हम करेंगे ये कि x का मान कैसे पता किया जाए। ये देखिए थोड़ा सिंपल ही है। यहाँ पे भी हम वैसे ही पहले की तरफ यूज़ कर लेंगे। तो हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 1 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/3 और तीसरा है 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आगे हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 2/3। आइए हम x का मान यहाँ पे रख कर सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा, पहले हम रखेंगे 1। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 2 प्लस b 1 माइनस 1 इन ब्रैकेट 3 इंटू 1 माइनस 2 प्लस c x 1 माइनस 1 अगेन हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस 1 ये 0 हो गया। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पूरा 0 और यहाँ पे भी 0। तो b और c 0 हो गया, बचा हमारा a। तो 1 इज इक्वल टू a। यहाँ पे देखिए 3 1 3, 3 में से 1 गए 2 और यहाँ पे 3 1 3, इसमें से 2 गए तो हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2a इज इक्वल टू 1, 2a इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू 1/2 इतना हो जाएगा।
इसी प्रकार हम बी और सी का मान निकाल लेंगे। तो बी और सी का मान निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा, आगे एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो अब इस बार रखेंगे 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपान 3 इंटू 1/3 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 1/3 माइनस 2 और प्लस बी, आगे हो जाएगा 1/3 माइनस 1, आगे हो जाएगा 3 इंटू 1/3 माइनस 2 और प्लस सी इन ब्रैकेट 1/3 माइनस 1, 3 इंटू 1/3 माइनस 1। आइए हम इसे कैलकुलेशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3 से कैंसिल, यहाँ पे बचा 1 और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मतलब ए का मान कट गया, पूरा 0 हो गया, यहाँ पे 0। अब बी में देखिए, बी का कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, तो 3 से कैंसिल, 1 माइनस 1 मतलब ये भी 0 हो गया। अब यही यानी कि यही बी वाला मान निकलेगा। तो हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 1/9 इज इक्वल टू बी 1 माइनस 3, 3 1 जा 3, 1 माइनस 3/3 इंटू 3 से कैंसिल, यहाँ पे बचा 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 तो हो जाएगा -1। आइए हम सॉल्व करते हैं आगे हो जाएगा 1/9 इज इक्वल टू बी -2/3, यहाँ पे -1 ही है। अब हम इसका इंटू कर देंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस 2 हो जाएगा। तो 1/9 इज इक्वल टू बी 2/3, यहाँ पे 3 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा 1/6, बी इज इक्वल टू 1/6। तो आइए इसी प्रकार हम सी का मान निकालते हैं। ये रहा हमारा जो फंक्शन था और यहाँ पे इस बार रखना है x बराबर 2/3। तो आइए रखते हैं 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपान 2/3 माइनस 1 और आगे हो जाएगा 3 इंटू में है, यहाँ पे 3 इंटू 2/3 माइनस 2 प्लस b 2/3 माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2/3 माइनस 2 और ये प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 माइनस 1 और 3 इंटू 2/3 माइनस 1। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा कट रहा है। यहाँ पे 3 से कैंसिल और 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये ख़त्म। और यहाँ पे देखिए 3 से कैंसिल, 2 माइनस 1 बच 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, ये नहीं कैंसिल होगा पूरी तरह से। 3 से कैंसिल, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब इन दोनों का काम ख़त्म, ए और बी का काम ख़त्म। वैसे पे भी हम जानते हैं ए और बी का मान निकल चुका है। अब आगे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4/9 इज इक्वल टू सी 2 माइनस 3/3, 3 से कैंसिल, यहाँ पे 2 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा हमारा 4/9 इज इक्वल टू सी माइनस 1/3। देन आगे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल, बचा हमारा 4, यानी कि c इज इक्वल टू -4/3 ये हो गया। अब हमारा a, b और c का मान निकल चुका है। तो b का मान था हमारा 1/6 और a का मान था हमारा 1/2। तो हमारा a और b का मान, a, b, c का मान निकल चुका है। तो आइए हम रख कर सॉल्व करते हैं। तो अब हम यहाँ पे a, b, c का मान रखेंगे। तो a का मान था 1/2 x माइनस 1 और प्लस b का मान क्या है 1/6 इन ब्रैकेट 3x माइनस 1 और प्लस c का मान है -4/3 3x माइनस 2। देन आगे हो जाएगा हमारा, अब हम इसका सिर्फ समाकलन कर लेंगे, इंटीग्रेशन
सॉल्व कर लेंगे। तो हो जाएगा -1/2, 1/2 को कांस्टेंट है, ऐसे रहेंगे। 1/x का होता है log x, तो x की जगह पे यहाँ पे है x-1 और प्लस 1/6 log 3x-1। अब देखिए यहाँ पे 3x-1 ऐसे ही नहीं रहने दे सकते, यहाँ पे हो जाएगा 3x-1 का एक बार हमें अवकलन करना पड़ेगा, तो क्योंकि t मान के करते हैं ना, तो उसी प्रकार आइए हम सॉल्व करते हैं इसे साइड पे थोड़ा। यहाँ पे हो जाएगा 3x-1, इसका हम अवकलन कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 dx = dt। उसी प्रकार मतलब ये 3 हमारा इंटू में आया, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, इस 1/3 हो जाएगा बस। आगे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस, क्योंकि -4/3 बचा है। और यहाँ पे 3x-2 का जब समाकलन होगा तो हो जाएगा log 3x-2 × 1/3। उसी प्रकार यहाँ पे भी होगा। देन आगे हो जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे फाइनली, तो 1/2 log x-1 प्लस 1/18 log 3x-1 और माइनस 4/9 log 3x-2। ये रहा हमारा फाइनली आंसर। आइए हम नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 3, इंटीग्रेशन dx/6x - x² - 5। तो आइए हम इस सवाल को लगाते हैं। तो इस सवाल को लगाने के लिए हमें सबसे पहले 6x - x² - 5 का गुणनखंड निकालना होगा। तो आइए गुणनखंड निकालते हैं साइड में। तो हो जाएगा x² - x² प्लस 6x और -5। अब हम आसानी से इसका गुणनखंड कर सकते हैं, तो आइए करते हैं। तो हो जाएगा -x² प्लस 5x प्लस x माइनस 5, देन -x कॉमन हो जाएगा, बचेगा हमारा x - 5 और प्लस 1 कॉमन यहाँ पे होगा, तो हो जाएगा x - 5। तो आगे हो जाएगा हमारे x - 5 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा -x प्लस 1। इतना तो समझ ही चुके होंगे। आइए हम आगे लगाते हैं इसे। अब देखिए हम यहाँ पे 6x - x² - 5 की जगह पे x - 5 और -x प्लस 1 लिख सकते हैं। तो आइए लिख कर सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा हमारा dx अपान x - 5 और -x प्लस 1 इंटीग्रेशन। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा हमारा, अब हम इसे आंशिक भिन्नों के रूप में सॉल्व करेंगे तो a और b बनेगा। तो आगे हो जाएगा a अपान x - 5 प्लस b अपान -x प्लस 1। अब हम ये करना है हमें, अब यहाँ पे a और b का मान फाइंड करना है। तो आइए करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा a इंटू -x प्लस 1 प्लस b इंटू x - 5 अपान x - 5 और -x प्लस 1। अब आगे जानते ही होंगे आप लोग कि ये चीज़ आगे ही रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। तो जो हमारा बचेगा यानी कि यही रहेगा x - 5 इंटू -x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा dx बराबर या फिर यहाँ पे 1 ही कर लीजिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। a -x प्लस 1 प्लस b x - 5। देखिए यहाँ पे। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा हमें a का मान निकालने के लिए, तो देखिए यहाँ पे जो है x - 5, यहीं से हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि x - 5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5। हम एक मान x की जगह पे रख सकते हैं x इज इक्वल टू 5 और दूसरा रख सकते हैं -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। हम दोनों मान रखेंगे तो हमें a और b का मान पता चल जाएगा। तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है
5। पहले हम 5 को रखते हैं, तो a माइनस 5 प्लस 1 प्लस b 5 माइनस 5। देन ये 0 हो जाएगा, अर्थात b 0 हो जाएगा, बचेगा हमारा a, यहाँ पे 1 है। आगे हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस 4a, तो a इज इक्वल टू -1/4। देन b, अब इसी प्रकार हम b का मान निकालेंगे, तो हो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू a माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस b x माइनस 5। अब हम दूसरी बार मान रख रहे हैं, पहले हम 5 को रखे थे, अब हम 1 को रखेंगे। आइए x की जगह 1 रख देते हैं, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a माइनस 1 प्लस 1 प्लस b प्लस 1 माइनस 5। देन ये देखिए 0 हो गया, a का मान a तो 0 हो गया, अब बचा b। a 1 इज इक्वल टू b माइनस 4, b इंटू माइनस 4, तो b इज इक्वल टू -1/4। देखिए हमें a और b का मान -1/4 ही दोनों में प्राप्त हुआ है। तो आगे हम a और b का मान रखकर सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा -1/4 इंटू x माइनस 5। ये हम जो आंशिक भिन्न के रूप में तोड़े थे वहीं पे रख रहे हैं, और इसका -1/4 x माइनस x प्लस 1 इतना हो जाएगा। देन आगे हम इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, इन सब का इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा के dx के सापेक्ष कर रहे हैं। तो आगे हम सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा -1/4, 1/4 का होता है log x। उसी प्रकार यहाँ पे भी हो जाएगा, ये देखिए सॉल्व हो गया। और यहाँ पे अगर हम इस माइनस को बाहर निकालेंगे, तो हमारा ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल होगा हमारा +1, और यहाँ पे हो जाएगा x -1 हो जाएगा। आगे 1/4 log x -1 और प्लस c। यहाँ पे हमारा ये सॉल्व हो चुका है, पर हम कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं, तो आइए कर सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1/4 log, अब देखिए यहाँ पे प्लस है, अगर इस प्लस को इधर साइड लिखें और इस माइनस को इधर साइड लिखें, तो होता है हमारा log m माइनस n बराबर log m/n हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हो जाएगा, जो प्लस पॉजिटिव वाला रहता है वो ऊपर रहता है, और जो निगेटिव का मान रहता है वो नीचे हो जाता है। देन ये रहा हमारा आंसर, आप लोग समझ ही चुके होंगे। आइए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। यह रहा हमारा सवाल नंबर 4। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। ये है x² + 1/x इन ब्रैकेट x² - 1। तो आगे हम सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा x² + 1 इसी को हम थोड़ा तोड़ रहे हैं, x इंटू x² - 1 को हम लिख सकते हैं x - 1 इन ब्रैकेट x + 1 dx इंटीग्रेशन। अब हम आगे सॉल्व करेंगे a b और c, यहाँ पे बन रहा है a और b प्लस c। देन आगे हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू a/x प्लस b/x प्लस 1 और प्लस c/x माइनस 1। हम इतना कर सकते हैं आसानी से। तो आगे हम करेंगे, तो हो जाएगा हमारा, अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा हमारा x² + 1/x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू x² - 1 और प्लस b इंटू x माइनस x प्लस 1 और c प्लस c का हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ पे माइनस होगा। देन अपान x प्लस 1 x माइनस 1। देखिए हमारा ये कैंसिल हो रहा है,
और बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन और प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। इतना हो जाएगा अब हमारा। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यानी अब हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम यहाँ पे यक्स और यक्स का मान अगर कुछ रख दें तो हमारा ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। आइए हम यक्स का मान यहाँ से पहली विधि की तरह आसानी से रखेंगे। यक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, देन यक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हो जाएगा यक्स इज इक्वल टू माइनस वन। और यहाँ पे यक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यक्स इज इक्वल टू वन। अब तीन मान हमें प्राप्त हुआ है, ज़ीरो माइनस वन प्लस वन। आइए यह मान रख कर हम ए पी और सी का मान निकालते हैं। तो आगे हमारा हो जाएगा यक्स स्क्वायर, हम पहले जीरो रखेंगे तो हो जाएगा हमारा ज़ीरो प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू ज़ीरो माइनस वन प्लस बी ज़ीरो इंटू ज़ीरो माइनस वन प्लस सी ज़ीरो इंटू ज़ीरो प्लस वन। देखिए ये सी ज़ीरो हो जाएगा और बी भी ज़ीरो हो जाएगा, ए का मान निकल सकता है। तो वन इज इक्वल टू माइनस ए, देन ए इज इक्वल टू माइनस वन। देखिए हमारा ए का मान निकल गया है। और इसी प्रकार बी का मान निकालेंगे तो हो जाएगा वन, और सी का मान निकालेंगे तो हो जाएगा वन। ये हमें तीनों का मान प्राप्त हो गया। तो आइए यह मान रख कर हम सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा माइनस वन अपान एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस वन और प्लस सी, यहाँ सी का मान वन है तो वन अपान एक्स माइनस वन। अब हम आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो आइए हम कर सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस वन अपान एक्स का हो जाएगा माइनस लॉग एक्स और प्लस वन अपान वन प्लस एक्स, इसका समाकलन हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन और प्लस यहाँ पे है वन अपान एक्स माइनस वन, इसका समाकलन हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन। ये हमारा समाकलन हो चुका है और प्लस सी। तो आइए थोड़ा सा कैलकुलेशन है सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए प्लस में है तो दोनों इंटू में हो जाएगा। इंटू में कैसे होगा देखिए, हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन और माइनस लॉग यक्स, इतना हो जाएगा हमारा। तो आइए इसे सॉल्व करके, और यहाँ पे देखिए लॉग यक्स माइनस लॉग यक्स अर्थात लॉग यम माइनस लॉग यन, तो हो जाएगा लॉग यम अपान यन, देन लॉग यक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन अपान यक्स। इसे सॉल्व करेंगे अर्थात इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में, तो हमें प्राप्त हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस वन अपान यक्स, यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है और प्लस सी। ये रहा हमारा आंसर। आइए हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 5। यह रहा हमारा सवाल नंबर 5। ये थोड़ा सवाल बड़ा है इसलिए हम डायरेक्टली इसे लगाकर आप लोगों को समझा देते हैं। तो सवाल है यक्स क्यूब प्लस टू अपान यक्स माइनस वन इंटू यक्स माइनस टू का होल क्यूब। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा हमारा यक्स क्यूब प्लस टू अपान यक्स माइनस वन इंटू यक्स माइनस टू का होल क्यूब। इसे हम आंशिक भिन्नों के रूप में तोड़ेंगे तो ये चार फॉर्म में टूटेगा, ए बी सी डी इस प्रकार से टूटेगा। तो इससे इसी प्रकार से तोड़े हैं तो ए अपान यक्स माइनस वन प्लस बी अपान यक्स माइनस टू और प्लस सी अपान यक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस डी अपान यक्स माइनस टू का होल क्यूब। देन और ये जो हमारा सवाल है इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा भी। और अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए हैं। यहाँ पे ए अपान यक्स माइनस वन प्लस बी इंटू यक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सी इंटू यक्स माइनस टू प्लस डी अपान यक्स माइनस टू का होल क्यूब। आगे हमारा सॉल्व करने पे हमें प्राप्त हुआ है यक्स क्यूब प्लस टू अपान यक्स माइनस वन इंटू यक्स माइनस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। देखिए इसका
क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें किए, इसका इसमें गुणा कर दिए, तो हमें प्राप्त हो गया a इंटू यक्स माइनस 2 का होल क्यूब प्लस b इंटू यक्स माइनस 1 इंटू यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c इंटू यक्स माइनस 1 और इंटू यक्स माइनस 2, और d हमारा बचा है तो d में भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा d इंटू यक्स माइनस 1। अब टोटल का अपान हो जाएगा यक्स माइनस 1 इंटू यक्स माइनस 2 का होल क्यूब। देन आगे हमारा सॉल्व करने पर प्राप्त हुआ है, अर्थात अब यहाँ पे देखिए ये हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिए हैं। तो हमारा बचा यक्स क्यूब प्लस 2, ये हमारा यहाँ पे बच गया, और आगे अंदर बचा है a इंटू देखिए यक्स माइनस 2 का होल क्यूब। हम इसे सॉल्व कर इसे तोड़ दिए हैं फार्मूले से, तो हमें ये प्राप्त हुआ है यक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस बी। अब ये इतना कहाँ से आया, देखिए यहाँ पे हम इसे सॉल्व किए हैं, तो हमें यानी कि इसे सॉल्व किए हैं यक्स माइनस 1 और यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इन्हें सॉल्व किए हैं, तो हमें प्राप्त हुआ है यक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4, हमें इतना प्राप्त हुआ। और प्लस सी इंटू, अब देखिए सी में हम तोड़े हैं इसे यक्स माइनस 1 इंटू यक्स माइनस 2, इसे सॉल्व किए हैं, तो हमें प्राप्त हुआ है यक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, हमें इतना प्राप्त हो गया। और प्लस डी हमारा बचा, तो डी में भी हम यक्स माइनस 1 से गुणा किए थे, तो हमें ये भी प्राप्त हो गया है। देन आगे हमें सॉल्व करने पे मिला है यक्स क्यूब प्लस 2। अब हम इसमें भी a से गुणा कर दिए हैं, तो हमें प्राप्त हुआ है a इंटू यक्स क्यूब माइनस 8a माइनस 6x स्क्वायर a माइनस 12x a प्लस यक्स क्यूब b माइनस 5x स्क्वायर b प्लस 8x b प्लस माइनस 4b प्लस यक्स स्क्वायर c माइनस 3x c प्लस 2c प्लस यक्स डी माइनस डी, हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है गुणा करने पे। अब हम देखिए यहाँ पे जो मान हमें मिल रहा है, जैसे कि यक्स क्यूब का मिल रहा है, दोनों तरफ देखिए क्यूब है, तो हम उन्हें एक तरफ लिखे हैं, जैसे कि देखिए ए एक्स क्यूब और यहाँ पे देखिए बी एक्स क्यूब, अर्थात यक्स क्यूब बी। अब हम यहाँ पे दोनों को लिख दिए और दूसरी पक्ष में हमें एक्स क्यूब भी मिला है, तो एक्स क्यूब को हम लिख दिए हैं। अब हम उसी प्रकार आगे दूसरा सॉल्व किए हैं, तो माइनस 6x स्क्वायर a, देखिए माइनस 6x स्क्वायर a और हमें प्राप्त हुआ है माइनस 5x स्क्वायर b, और आगे हमें स्क्वायर में मिला है यक्स स्क्वायर c, तीनों को लिख दिए। और लिखने के बाद दूसरे पक्ष में देखें तो हमें स्क्वायर वाला कोई फॉर्म नहीं मिला है, उसके स्थान पे हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन उसी प्रकार यहाँ पे लिख दिए हैं और इसका मान 0 हो गया। और आगे हमें प्राप्त जैसे कि यक्स क्यूब का हो गया और यक्स स्क्वायर का, अगली पारी है यक्स की, तो एक्स का हो बचा हमारा 12x और आगे हमें प्राप्त हुआ 8x b। देन उसी प्रकार माइनस 3xc, देखिए यहाँ पे भी वहीं लिखे हैं, और प्लस एक्स डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे भी x फॉर्म का कोई नहीं है, इज इक्वल टू 0 हो गया। और हमें यहाँ पे देखिए माइनस 8a यहाँ से लिए, और आगे माइनस 4b हमें यहाँ से प्राप्त हुआ, और प्लस 2c और माइनस d यहाँ से प्राप्त हुआ, इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें भी कोई x का फॉर्म नहीं है और 2 में भी कोई x का फॉर्म नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। हमें ये 4 समीकरण प्राप्त हो गया, देखिए हमें ये 4 समीकरण प्राप्त हो गए। जैसे कि एक्स क्यूब, दोनों में एक्स क्यूब है, कैंसिल आउट किए तो हमें बचा a प्लस बी इज इक्वल टू 1। और उसी प्रकार यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कॉमन करके इसमें डिवाइड कर दिए, तो हमें मिल गया माइनस 6a माइनस 5b प्लस c इज इक्वल टू 0। उसी प्रकार ये सॉल्व हो गया, मतलब हमें 4 समीकरण मिल चुके हैं। अब हम चारों समीकरण में से a, b और c, इन सब a, b, c, d का मान निकालेंगे। तो हमें निकालने के लिए हमें समीकरण सॉल्व करना होगा।
तो हम समीकरण बना चुके हैं। पहले हम समीकरण 3 और 4 को सॉल्व किए हैं। तो देखिए 3 और 4 को जोड़े हैं तो हमें डी से डी कैंसिल हो गया है, डी से डी कैंसिल हो गया तो बच्चा हमारा देखिए 12 में से 8 गए तो हो गया 4a और 4b 8b में से 4b घटा दिए तो बचे हमारा 4b और यहाँ पे -3c और +2c है तो ये भी घटेगा तो हो जाएगा -c = 2 क्योंकि 0 + 2 = 2। देन ये भी हमारा समीकरण मान लीजिए 5 प्राप्त हो गया, मान लीजिए ये 5 प्राप्त हो गया। अब 5 जो प्राप्त हुआ है 5 में से हम 5 में से हम 2 को घटाएंगे। कौन सा घटाएंगे? 2 को जब घटा दिए तो हमें प्राप्त हुआ देखिए -6a -5b और +c। ये हमारा c से c कैंसिल हुआ, बचा हमारा -2a -b = 2। ये इतना हमें प्राप्त हुआ। जब ये हमारा प्राप्त हो गया, ये मान लीजिए हमें समीकरण 6 प्राप्त हो गया। अब हम समीकरण 6 में हम समीकरण पहले को घटा देंगे। तो जब हम पहले को घटाएं तो हमें a + b = 1। हम इन दोनों को यानी कि जोड़ लिए हैं तो हमें b से b कैंसिल हो गया, हमारा b से b कैंसिल हो गया और जोड़ने पे हमें प्राप्त हुआ -2a और a को घटाएं तो हमें माइनस से प्राप्त हुआ = 2 + 1 = 3 हो गया। तो a = -3 हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा ये समीकरण जो समीकरण 1 था, अब हम उसमें एक में a का मान रख दिए तो हमें b का मान प्राप्त हो गया, b का मान 4 मिल गया हमें। और जब हमें a b का मान प्राप्त हो गया तो हम समीकरण 3 में, ये समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 में हम a और b का मान रख दिए तो हमें c का मान प्राप्त हो गया। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं b और c दोनों का मान प्राप्त हो गया, अर्थात हमें अब d की मान फाइंड करना है। तो हम समीकरण 4 में, यहाँ पे समीकरण 4 में, तो ये समीकरण 3 था, ये समीकरण 3 था। तो हम इस 3 में a b और c का मान रख दिए तो हमें d की वैल्यू भी प्राप्त हो गई, अर्थात a का मान निकल गया हमारा -3 और b का मान +4 और c का मान 2 और d का मान 10। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पिक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। हमें a b c d का मान प्राप्त हो गया। जब हम a b c d का मान प्राप्त हो गया तो हम यहाँ पे रख दिए हैं। देखिए -3 हमें a का मान था और +4 ये b का मान था और +2 ये c का मान था और +10 ये हमारा d का मान था। जब हम सभी का मान रख दिए, रखने के बाद हम इसे सॉल्व किए हैं तो हो गया हमारा -3 log x - 1 +4 log x - 2 -2 अपान x - 2। यहाँ से हमें प्राप्त हो गया। हम इसका समाकलन जब करेंगे तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा और +10 इंटू जब हम dx अपान x - 2 का क्यूब जब हम इसे सॉल्व किए तो हमें प्राप्त हो गया x1 अपान -2 इंटू x - 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे 2 से कैंसिल होगा, 2 × 2 2 5 10 ये हमारा कैंसिल हो गया और +c ये हमारा समाकलन भी हो गया। तो अब उसके आगे हमें सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन सॉल्व करना था, बाकी उसके बाद ये हमारा आंसर। जब हम सॉल्व किए तो हमें प्राप्त हो गया log x - 1 का होल क्यूब, क्योंकि आप लोग पढ़े ही होंगे log m पावर n तो हो जाता है n, अर्थात n log m ऐसा होता है। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे भी आया है और ये प्लस के साथ था इसलिए इनटू में हो गया है और आगे बाकी सेम टू सेम वही कॉपी किया गया है। और आगे देखिए ये इनटू में था, ये पावर माइनस में है तो बटे में हो सकता है आसानी से, तो उसी प्रकार से हम लिख दिए हैं यहाँ पे log x - 2 पावर 4 अपान x - 1 का होल क्यूब -2 अपान x - 2 -5 अपान x - 2 का होल स्क्वायर प्लस c। ये रहा हमारा आंसर। आइए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। यह रहा हमारा सवाल नंबर 6, x² + 1 अपान x² - 1 यह है। तो देखिए हमें यहाँ पे घातें जो हैं हमारी समान हैं,
तो आप लोग रूल्स देखे ही होंगे, जब वहाँ पे था कि रूल्स जब समान थे तो हमें करना क्या था, दोनों को डिवाइड करना था, भाग देना था। भाग देने पे हमें प्राप्त होगा, आइए हम भाग दे कर देख लेते हैं। तो हमें प्राप्त हो जाएगा x² + 1, अर्थात अब हम इससे भाग देंगे। जब भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो x² - 1 इतना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट और ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2। इतना हमें प्राप्त हो गया। अब हम जब इतना प्राप्त हो गया है तो आइए सॉल्व करते हैं। तो आगे हमारा हो जाएगा 1 + 2/(x² - 1) इतना हो जाएगा। तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा, जैसे कि ये हमें दो फंक्शंस प्राप्त हो गए हैं। जब हम दो फंक्शंस ये प्राप्त हो गए हैं तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब सॉल्व करने के लिए हमें दो अलग अलग फंक्शन में तोड़ना है, जैसे कि इंटीग्रेशन 1dx प्लस इंटीग्रेशन 2dx अपान x² - 1 dx। हम दो फंक्शंस में तोड़ चुके हैं, इसे अलग अलग हो गया ये हमारा। जब हमारा अलग अलग हो गया तो अलग अलग कर कर ही सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम उसे अंत में जोड़ देंगे। तो आइए करते हैं। तो 1 का हो जाएगा x और प्लस ये जो हमारा दूसरा फंक्शन है, आइए हम इसे दूसरे स्थान पर करते हैं। तो हो जाएगा x² + 1/(x² - 1), ये हमारा सवाल था dx, और इसे सॉल्व करेंगे तो x² + 1 (x² - 1) इंटीग्रेशन dx। अब आगे सॉल्व करेंगे देन a प्लस b में, क्योंकि इसे आंशिक भिन्नों के रूप में तोड़ेंगे तो हो जाएगा x + 1 प्लस b x - 1। इस प्रकार से तोड़ेंगे, और ये जो हमारा 2 है ये कांस्टेंट है, इसे हम बाहर ही लिखेंगे ऐसे ही। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 × क्रॉस मल्टीप्लाई में a × x - 1 और प्लस b × x + 1, ये हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब टोटल का बटे x + 1 और x - 1। आगे हमारा था x² + 1 अपान x² - 1 इज इक्वल टू, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं ये कैंसिल हो जाएगा। बचा हमारा x² + 1 इज इक्वल टू 2। हमें x का मान रखना है जिससे हमें a और b का मान निकल जाए। तो हम पहले x का मान +1 रखेंगे और दूसरी बार x का मान -1 रखेंगे। तो आइए रख कर सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा हमारा a × x मान +1 रखेंगे तो +1 - 1 प्लस b 1 + 1, ये हम 1 रख दिए। तो देखिए a 0 हो गया पूरी तरह से। जब a 0 हो गया, यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 1 2 इज इक्वल टू 2 इंटू ये 0 हो गया, ये 2 2p 2 2 4, अर्थात 1 2 से एक 2 कैंसिल, बचा हमारा b इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू 1/2 बचा हमारा। अब उसी प्रकार हम दूसरा, जब a का मान -1 रखेंगे x का मान, तो हमें प्राप्त हो जाएगा। आइए रख कर सॉल्व करते हैं। तो -1 का स्क्वायर प्लस b + 1 इज इक्वल टू 2 इंटू a -1 प्लस b -1 + 1। देखिए ये b का मान 0 हो गया हमारा। अब ये जो बचा हमारा a के बराबर, अर्थात -1 ये -2 हो गया, -2 4 हो गया, -4, और यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2a, ये 2 से 2 कैंसिल, a इज इक्वल टू -1/2। हमें इतना प्राप्त हो गया, a और b का मान हमें प्राप्त हो चुका है। तो आइए हम यह मान रख कर सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा हमारा -1/2, यहाँ पे अभी 2 है, क्योंकि a और b में यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, तो a और b का मान प्राप्त हुआ है, तो हमें a और b का मान रखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा x + 1 और प्लस b का मान 1/2 x - 1। आगे हमारा सॉल्व करने पे हो जाएगा, देखिए 1/2 अगर कॉमन करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बच्चा हमारा -1/x + 1 है, तो इसका समाकलन हो जाएगा log x + 1
और प्लस 1/x-1 है, इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा log x-1। देखिए हम इसे log m प्लस log m माइनस n है, तो लिख सकते हैं log m/n। तो यहाँ पे प्लस वाला मान ऊपर हो जाता है, तो x-1/x+1 और प्लस c ये हमें प्राप्त हो चुका है। पर यहीं पर आंसर नहीं है, आप लोग जैसे कि अभी लगाए थे जो एक का मान 1 का मान निकाले थे x, उसे भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं x प्लस log x-1/x+1। अब ये रहा प्लस c, ये रहा हमारा आंसर। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को रोक रहे हैं। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद।